सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से बड़ी ही प्रबलता के साथ, शालीनता के साथ अपने पक्ष को मैं रखता हूं जनहित के मुद्दों को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी देश के अंदर जितनी विषमताएं हैं, चाहे वो अनियंत्रित महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, संविधान का दुरुपयोग हो, कानून का दुरुपयोग हो, अधिकारों का दुरुपयोग हो, इसके लिए सबसे प्रबल जिम्मेदार मैं मानता हूं तो शासन के स्तर पर बैठे पीठासीन अधिकारी और राजनेताओं को, साथ ही प्रशासन के तौर पर पीठासीन अधिकारियों को। सवाल ये उठता है कि इन्हें क्यों माना जाता है प्रथम पंक्ति के जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में। तो ये सच्चाई है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि उन अधिकारियों के योग्यता और नेतृत्व की क्षमता पर निश्चित रूप से हमें गर्व महसूस होता है कि आप पीठासीन अधिकारी के रूप में और नेतृत्व के रूप में शासन में स्थापित हुए, प्रशासन में अधिकारी के रूप में स्थापित हुए। आपकी योग्यता के लिए मैं साधुवाद देता हूँ, कोटि कोटि सराहना करता हूँ। लेकिन प्रबल मैं निंदा करता हूँ इस विषय वस्तु को लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दा हो, अत्याचार अन्याय के मुद्दा हो, शिक्षा के स्तर में गिरावट का मुद्दा हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का मुद्दा हो, सामाजिक समानता की बात हो, आर्थिक समानता की बात हो, शैक्षणिक समानता की बात हो, इसके लिए कहीं न कहीं से आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने अपने पूरे दायित्व का निर्वहन जिस रूप में करना चाहिए आपने नहीं किया। आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, संविधान और कानून का दुरुपयोग किया, जिसके कारण ये सारी अराजकता, सारी असमानता, सारा वादरेशन क्रिएट हुआ। इसमें एक्सेप्शनल लोगों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर निश्चित रूप से मेरी अंगुली केंद्रित हो रही है, जिन्होंने कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हुए अपने निहित स्वार्थों के अंतर्गत अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, कानून और संविधान का दुरुपयोग किया है। क्या आप नहीं जानते हैं, खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आज चुनाव में सहभागिता सुनिश्चित करने वाले वो राजनेता जो आचार संहिता का धज्जियां उड़ाते हैं, जाति और धर्म आधारित चर्चा करके खुले मंचों से, भ्रष्टाचार के द्वारा क्रिएट संपत्ति खर्च की जाती है। चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में आप कहाँ रहते हैं? आप द्वारा क्या कृत कार्रवाई की जाती है? बुराई की जड़ तो यहीं से आरंभ हो जाती है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस पर प्रबलता से आवाज क्यों न उठाए? क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की गंगोत्री मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री आरंभ वहीं से होती है और गंगा के रूप में सबको प्रभावित करती है। तो मैं मानता हूं कि गंगोत्री को अगर स्वच्छ कर दिया जाए तो गंगा स्वच्छ हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी सवाल पूछना चाहती है बड़ी ही गंभीरता के साथ इस विषय पर।
प्रत्येक देश के नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि सवाल पूछे कि इन सारी बुराइयों के लिए जिम्मेदार कौन। अगर जिम्मेदार हमारा पीठासीन अधिकारी, जिम्मेदार हमारा नेता, तो संविधान और कानून के दायरे में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बड़ी ही प्रबलता के साथ इस विषय पर आग्रह करना चाहती है समस्त देशवासियों से, आप आवाज उठाएं अमूलचूल परिवर्तन को लेकर के, सामाजिक समानता को लेकर, आर्थिक समानता को लेकर के, जाति और धर्म आधारित राजनीति को खत्म करने के लिए, गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए, अनियंत्रित महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए आवाज उठाए। स्वच्छ छवि का हो चुनाव। साथ ही आप ध्यान केंद्रित करें, सत्ता में पीठासीन हमारा राजनेता, चाहे वो लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में हो, चाहे पक्ष के नेता के रूप में हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, विधानसभा के अंदर सत्ता में हो या विपक्ष में हो, क्या इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या यह पता नहीं होना चाहिए देश को? देश के नागरिकों को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में खर्च होते हैं, ये कहां से आते हैं और कहां खर्च होते हैं? अगर चाहते हैं आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, अगर चाहते हैं कि देश हमारा विश्व गुरु बने, तो ये सच्चाई है कि सत्यता के आधार पर इस पर आवाज उठानी पड़ेगी। और बिना आवाज उठाए, बिना इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच किए, पारदर्शी बिना चुनाव हुए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह मानना है कि अगर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है तो ग्राम सभा से लेकर के और सांसद तक का चुनाव बेहतरीन तरीके से, पारदर्शी तरीके से, स्वच्छ और शुचिता के अंतर्गत हो। बदलाव यहीं से होगा। बार बार राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आपका ध्यान केंद्रित करती है। आइए हम आरंभ करते हैं एक अपने मतदान से। हम ऐसी प्रत्याशी को मतदान नहीं करेंगे, चाहे वो ग्राम सभा के चुनाव में होगा, चाहे वो वार्ड स्तर के सभासद के चुनाव में होगा, चाहे जिला पंचायत के चुनाव में होगा, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में होगा। हम योग्य प्रत्याशी का चयन करेंगे, अपना मतदान हम उसे देंगे, अन्यथा मतदान नहीं देंगे, हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे। यहीं से परिवर्तन होगा, अमूलचूल परिवर्तन होगा। आइए राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की इस विचारधारा को प्रबलता देते हैं और बेहतरीन समाज के निर्माण में अपना सहयोग करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए, समतामूलक समाज के लिए। धन्यवाद साथियों, पुनः मुलाकात होगी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें।